केरल के पलक्कड़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई जश्न मना रहा है, सड़कों पर रैलियां कर रहा है। खबरें ये भी हैं कि केरल में इस विधानसभा चुनाव में एसडीपीआई के ही समर्थन से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ऐसे में सीपीआईएम ने कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ के उपचुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक ताकतों के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाया है। जी हां, केरल की वही सीपीआईएम जो इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर चल रही है, मगर राज्य में होने वाले चुनाव में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि क्या केरल राज्य को एसडीपीआई जैसे रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप सहित कांग्रेस से भी सतर्क होने की आवश्यकता है। आपको बता दें, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ के उम्मीदवार राहुल ममकुटाथिल ने भाजपा के सी कृष्ण कुमार और सीपीएम समर्थित निर्दलीय डॉक्टर पी सरीन को हराकर 18,840 मतों के रिकॉर्ड अंतर से उपचुनाव जीता है और ये जीत इन्हें एसडीपीआई के भरपूर समर्थन से ही मिली है। यहां तक कि जब कांग्रेस से बार बार एसडीपीआई से मिलने वाले समर्थन को लेकर सवाल किया गया तो कांग्रेस ये कहने के लिए तैयार नहीं थी कि उन्हें एसडीपीआई के वोटों की आवश्यकता नहीं। इनकार करे भी कैसे, कांग्रेस को सारा समर्थन ही ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप से ही जो मिलता है। ये चिंताजनक है कि एसडीपीआई कांग्रेस लेड यूडीएफ की जीत का जश्न मनाने वाली पहली पार्टी है जो कि सेक्युलर केरल के लिए चेतावनी है। चेतावनी इसलिए क्योंकि एसडीपीआई एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है जो कि भारत में बैन पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्टूडेंट विंग है। इस पीएफआई ने मोदी सरकार द्वारा लगे बैन से पूर्व कांग्रेस काल में देश भर में अपनी जड़ें जमाई और अपना विस्तार किया। यही पीएफआई सीएए विरोधी दंगों को भड़काने में भी प्रत्यक्ष भूमिका में रही थी। इसी का बदला चुकाने के लिए अब इसी पीएफआई की ब्रांच एसडीपीआई अब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ साथ भाजपा को भी वोट न डालने की अपील करते दिखाई दे रही है और साथ ही कांग्रेस के प्रत्यक्ष समर्थन में नजर आए। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को बैन कर दिया था जब पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी, क्योंकि तेलंगाना पुलिस की कोर्ट डायरी के मुताबिक पीएफआई चंदा इकट्ठा कर मुस्लिम युवकों को असामाजिक गतिविधियों की ट्रेनिंग देता है। मुस्लिम बहुल मोहल्लों और मदरसों में मार्शल आर्ट, कुंफू और पत्थर चलाने की ट्रेनिंग देता है। यानी पीएफआई एक सो कॉल्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और इसी के नक्शे कदम पर इसका स्टूडेंट विंग एसडीपीआई भी है। अब यही एसडीपीआई केरल में कांग्रेस को समर्थन दे रहा है जो राज्य में आगे चलकर खतरे की घंटी बन सकता है। यह भी बता दें कि केवल केरल ही नहीं बल्कि एसडीपीआई इससे पहले कांग्रेस को कर्नाटक चुनाव में भी समर्थन दे चुकी है, जिसके बल पर कांग्रेस कर्नाटक में अपनी सरकार बना पाने में सक्षम हुई। यानी आम जनता ने जिस कांग्रेस को नकार दिया उसे अब चरमपंथी आतंकी संगठन का समर्थन प्राप्त है।